IOL इट्स कॉल्ड इंट्राओक्यूलर लेंस। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल लेंस होता है जो पेशेंट को नेचुरल लेंस हटा के हम उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। जब पेशेंट का नेचुरल लेंस में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, कैटरेक्ट मतलब वो जो आपको नेचुरल लेंस है वो सफ़ेद हो गया या उसमें उससे दिखाई नहीं दे रहा है पेशेंट को, या जाला जाला आ रहा है, तो उसका मतलब पेशेंट की आंखों में कैटरेक्ट डेवलप हो गया। सो दैट्स मीन दैट पेशेंट का जो नेचुरल लेंस है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, तो हमें उसको निकाल के उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगाना था, उसी को IOL बोलते हैं। तो ये आई का स्ट्रक्चर है पूरा। तो ये आगे वाला पार्ट जो ब्लैक पार्ट होता है वो ऐसा दिखता है, एंड जो हमारा नेचुरल लेंस है वो इस शेप में होता है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है यहाँ पे। तो इस लेंस को हम हटा के इसके जगह हम लोग एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, इसी को IOL बोलते हैं। तो ये अंदर फिट होता है बट आगे की तरफ फिट होता है। तो जो इंट्राओक्यूलर लेंसेज होते हैं वो आज मार्केट में बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी काफ़ी डिफरेंट तरीके के इंट्राओक्यूलर लेंसेज आ चुके हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आपको चश्मे की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर्जरी के बाद में। सबसे बेसिक लेंस जो होता है उसको मोनोफोकल लेंस बोलते हैं। उसमें आपका डिस्टेंस का विजन एकदम क्लियर हो जाता है, बट आपको नियर के लिए 2.5 का ग्लासेस पहनना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड मोनोफोकल लेंस। दूसरा लेंस आता है एडवांस मोनोफोकल, जो कि इसका एडवांस वर्जन है। इसमें आपका डिस्टेंस का विजन क्लियर होता है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस जिसको कंप्यूटर डिस्टेंस बोलते हैं वो आपका क्लियर हो जाता है। नियर के लिए आपको 1 से 1.5 का पावर पहनना पड़ता है। थर्ड लेंस जो आते हैं उनको मल्टीफोकल और ट्राइफोकल लेंस बोलते हैं। इसमें आपका डिस्टेंस का, इंटरमीडिएट एंड नियर तीनों क्लियर होते हैं, तो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती इसको। तो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट अगेन हमें पहले पूरा आपकी आईज को चेक करना पड़ेगा आगे से पीछे तक। अगर आपको कोई भी बीमारी है आंखों के अंदर, जैसे अगर आपका रेटिना खराब है, आपको ग्लोकोमा की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है जिससे रेटिना में इशू आ रहा है, या डायबिटिक पेशेंट है आप और आपका रेटिना में ब्लीडिंग हो रखी है, सूजन आ रखी है, तो उन केसेस में हम लोग खुद से डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सा IOL बेस्ट फिट रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि मल्टीफोकल ट्राइफोकल हर पेशेंट में हम नहीं लगा सकते। जब भी पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उनका प्रोफेशन पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपको नीड क्या है, आपका काम कैसा है। पेशेंट अगर नाइट ड्राइवर है जो कि डेली ड्राइव करता है, घर से आता है ड्राइव करता है, उन पेशेंट्स में हम लोग मल्टीफोकल प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जितने भी मल्टीफोकल और ट्राइफोकल लेंसेज आते हैं इनमें रिंग्स आती हैं, तो ये नाइट टाइम पे ग्लेयर और हेलो प्रोड्यूस करते हैं, तो पेशेंट अनकंफर्टेबल रहता है इनको पहनने के बाद। तो फर्स्ट प्रोफेशन पे डिपेंड करे। सेकंड हम देखते हैं कि आई की हेल्थ कैसी है पीछे, उनको रेटिना प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी, ग्लोकोमा का इशू तो नहीं है कोई भी, या कोई चोट की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट की आई एकदम ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग फिर मोनोफोकल या एडवांस मोनोफोकल IOL प्लान करते हैं। बट अगर आपकी सर्जरी हो रखी है और आपको गलती से आंख में किसने जोर से चोट मार दी है, या बॉल की लग गई है, या बैट की लग गई है, या कोई लड़ाई हुई है उसमें हाथापाई हुई है, तब उन केसेस के अंदर की आंखों में एक बैग होता है जिसमें हम लोग लेंस डालते हैं। तो वो बैग अपनी जगह से अगर हिल जाता है तो IOL पीछे गिर जाता है या आगे की तरफ आ जाता है उन केसेस में। अदरवाइज इन जनरल ऐसे नहीं होता। जो भी हम लोग IOL सर्जरी करते हैं, लेंस डालते हैं, वो परमानेंट ही होता है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। बट कुछ रेयर केसेस में हमको ज़रूरत पड़ सकती है इसको एक्सचेंज करने में, कि अगर इन केस वो IOL अपनी जगह से हिल गया है, वो IOL पूरा ख़राब हो चुका है, जो कि रेयरली होता है, होता नहीं है, उन केसेस में हम लोग को चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज वैसे वो लाइफ टाइम के लिए होता है। IOL ग्लेयर हेलोस प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली जब वो मल्टीफोकल या ट्राइफोकल IOL हो। मोस्टली पेशेंट अडेप्ट कर जाते हैं फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द सर्जरी, बट जिनका प्यूपिल डायमीटर बहुत बड़ा रहता है उनमें भी ग्लेयर हेलोस के इशू रहते हैं, तो हम उनमें ये मल्टीफोकल ट्राइफोकल एडवाइस नहीं करते हैं। सर्जरी कराने के बाद कुछ 1-2 हफ्ते प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम कुछ जॉब्स देते हैं, उससे आईज थोड़ी सेंसिटिव रहती है, तो ब्राइट लाइट काफ़ी लगती है, सनलाइट काफ़ी चुभती है, तो उन केसेस में इशू रहता है। बट इवेंचुअली पेशेंट अडेप्ट कर जाता है और ये चीज़ बाद में ख़त्म हो जाती है, पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। आजकल सारी सर्जरी ब्लेडलेस होती है, सारी सर्जरी एकदम मिनिमल इन्वेजिव कैटरेक्ट सर्जरी होती है, तो उसमें हीट से, कोल्ड से, सनलाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है पेशेंट की सर्जरी में। Yes, you can get rid of your glasses completely from IOL. It depends कि आप कौन सा IOL लगाते हैं अपनी आंखों में। ट्राइफोकल लेंसेज के अंदर आपको चश्मे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, बट मोनोफोकल और एडवांस मोनोफोकल में आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है नियर के लिए। एस्टिग्मेटिज्म आपकी आंखों में सिलेंड्रिकल पावर होती है, जो आपके कॉर्निया का शेप है उस पर डिपेंड करती है। तो जिनको भी सिलेंड्रिकल पावर है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कुछ टेस्ट करने के बाद में। अगर पेशेंट को सिलेंड्रिकल पावर आती है तो फिर हमें स्पेशली एक लेंस होता है, इसको टॉरिक लेंस बोलते हैं, तो उन टॉरिक लेंसेज को हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट का डिस्टेंस विजन एकदम स्पेक्टिकल फ्री हो जाए, उनका सिलेंड्रिकल पावर 0 हो जाए।
वी कैन गेट डिफरेंट IOL इन ईच आई, बट यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट की दोनों आंखों में सेम लेंस लगे। कई बार होता है कि पेशेंट सर्जरी करा के बाहर से आया है, दूसरी जगह से आया है और उसको मोनोफोकल IOL डाला है, बट उसको चश्मा नहीं पहनना है, तो कई बार हमने दूसरी आंख में EDOF एडवांस मोनोफोकल जिसको बोलते हैं या फिर ट्राइफोकल लेंस डाले हैं, जिससे पेशेंट काफ़ी खुश रहता है। हाँ, तो हम दोनों आंखों में अलग अलग सर्जरी कर सकते हैं। इसके साथ काफ़ी रिस्क रहता है IOL चेंज करने पे, तो यूजुअली हम एडवाइस नहीं करते हैं कि अगर आप खुश नहीं तो आप IOL चेंज करा लो, बिकॉज रिस्क बहुत रहता है इस कॉम्प्लिकेशन का सर्जरी के टाइम पे। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इशू ना हो, हम IOL चेंज नहीं करते। लेसिक सर्जरी कराने के बाद पेशेंट के आईज में काफ़ी चेंजेस आते हैं। कुछ टेस्ट करने के बाद हमें डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टाइप ऑफ IOL डालना है, बट मोस्टली हम लोग प्रीमियम IOL प्रेफर नहीं करते हैं लेसिक ऑपरेटेड पेशेंट्स के अंदर। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज और क्लियर लेंस एक्सचेंज। इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको कैटरेक्ट नहीं होता है, बट उनका आई का पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको चश्मा नहीं पहनना होता है। तो उन केसेस में हम लोग उनका नेचुरल लेंस हटा के आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं। पेशेंट लाइफस्टाइल, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा रीडिंग करता है या कंप्यूटर पे काम करता है, उसका फाइन वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उन पेशेंट में हम लोग ट्राइफोकल लेंसेज प्रेफर करते हैं, जिसमें उनको चश्मे की जरूरत पड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। अंडर 50 में पेशेंट्स को भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटरेक्ट हो सकता है, तो अगर पेशेंट का चश्मे का पावर हाई है पर उसको चश्मा नहीं पहनना है, तो हम उसमें सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट को अगर हल्का सा भी कैटरेक्ट है, उसको प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो भी हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। इससे कोई आपके IOL चॉइस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। डायबिटिक पेशेंट में, अगर डायबिटिक पेशेंट का रेटिना ख़राब हो चुका है, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रखी है, उनके पर्दे में सूजन, खून ये सब आ चुका है ऑलरेडी, या उनको कोई और रेटिना की प्रॉब्लम है, अगर किसी को बाय बर्थ होती है, जेनेटिक होती है, किसी को यंग एज में डेवलप होना स्टार्ट होती है, किसी को ओल्ड एज में डेवलप होना स्टार्ट होती है, तो कोई भी अगर रेटिनल प्रॉब्लम है, उन केसेस में हम लोग सबसे सिंपल बेसिक मोनोफोकल IOL प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो मैक्सिमम लाइट को पहुंचाता है रेटिना तक। उसमें हम लोग मल्टीफोकल या एडवांस मोनोफोकल प्रेफर नहीं करते।